हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आशुतोष तोमर, सीएस आशुतोष तोमर। आज मैं आपके सामने कुछ टॉपिक्स बताने जा रहा हूं। क्लास 12th बिजनेस स्टडी के हम चैप्टर नंबर 1 मैनेजमेंट देखेंगे। क्लास 12th बिजनेस स्टडी का चैप्टर 1 जो है मैनेजमेंट है, एज पर सीबीएसई नॉर्म्स की। ये मैनेजमेंट होता क्या है, बिजनेस हम करते कैसे हैं, ये सारी चीज़ें। क्लास 11th में जब हमने बिजनेस पढ़ा तो कुछ चीज़ें देखी कि क्लास 11th में बेसिक चीज़ें देखी कि हमें बिजनेस करने के क्या, बिजनेस का मतलब क्या होता है, बिजनेस करते कैसे कैसे हैं, कौन से फॉर्म्स में बिजनेस होता है। तो जैसे आपने क्लास 11th में कुछ चीजें देखी होंगी। सबसे पहले है सोल ट्रेडरशिप। सबसे पहले जो आपने बिजनेस देखा था वो क्या था, सोल ट्रेडरशिप, कि एक अकेला व्यक्ति जो है कैसे कैसे बिजनेस कर सकता है। अकेला व्यक्ति पैसे लगाता है, प्रॉफिट अर्न करता है, लॉस कमाता है। दिस कॉल्ड सोल प्रोप्राइटरशिप। हमने जो है टॉपिक सेकंड देखा था पार्टनरशिप, कि कम से कम दो लोग मिलते हैं, दो लोग मिलकर बिजनेस करते हैं, बिजनेस करके प्रॉफिट अर्न करते हैं। दिस कॉल्ड पार्टनरशिप। ऐसे हमने अलग अलग बिजनेस के तरीके देखे थे, सोल ट्रेडरशिप, पार्टनरशिप, एचयूएफ। जब हम फैमिली वाले लोग मिलकर बिजनेस करते हैं, एक ही फैमिली के थ्रू बिजनेस शुरू होता है, तो उसे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली यानी एचयूएफ कहा जाता है। अगर हम कंपनी बनाते हैं, अपनी प्राइवेट और पब्लिक लिमिटेड बिजनेस शुरू करने की कोशिश करते हैं, तो वो कंपनी कहलाता है। और कोऑपरेटिव सोसाइटी, अगर हम दूसरे लोगों की हेल्प करने के पर्पज से अगर बिजनेस करते हैं तो उसे कोऑपरेटिव सोसाइटी कहते हैं। लेकिन क्लास 11th में हमने सिर्फ ये पढ़ा कि बिजनेस क्या होता है, बिजनेस कैसे कैसे कर सकते हैं, बिजनेस के फॉर्म्स पढ़े। अगर बिजनेस चालू करना हो तो आपको जस्ट लाइक पैसे कहाँ से लाने पड़ेंगे, जैसे शेयर्स इशू करके, डिबेंचर्स इशू करके, आपको ये सारी चीज़ें कहाँ से लेके आनी है। मतलब हमने ओवरऑल एक बेसिक स्ट्रक्चर हमारे क्लास 11th में कंप्लीट करा था कि बिजनेस होता क्या है, बिजनेस हम कर कैसे सकते हैं, हमें किस किस टाइप के बिजनेस कर सकते हैं। लेकिन क्लास 12th कहने को हमारे लिए बिजनेस स्टडीज है, लेकिन हम यहाँ पर डिटेल में जो पढ़ते हैं वो पढ़ेंगे मैनेजमेंट। मतलब जो बिजनेस पढ़ लिया, अब उसको चलाना कैसे है, रन कैसे करना है, उसकी डे टू डे एक्टिविटी को कैसे करना है, कैसे हम बिजनेस करेंगे, कहाँ तक ले जाएंगे, किन लोगों को हम जॉब पर रखेंगे, हमारा बिजनेस कौन सा होगा, एवरीथिंग विल बी डिसाइडेड। और बिजनेस को एंड तक ले जाने के लिए, मतलब उसकी स्टार्टिंग से लेकर उसको खत्म करने तक, मतलब इनकॉर्पोरेशन से जो है उसके एंडिंग तक, वाइंडिंग अप तक, जो प्रोसेस हमारे साथ चलती है, जो बिजनेस को डे टू डे ऑपरेट करने के लिए चलती है, उसे यहाँ पर हम मैनेजमेंट कहते हैं। तो देखिए, आइए शुरू करते हैं हम मैनेजमेंट वर्ड से कि मैनेजमेंट होता क्या। वैसे तो मैनेजमेंट हम जनरली क्या समझते हैं, मैनेजमेंट अगर हम अपनी आपस के लैंग्वेज में कहें तो मैनेजमेंट यानी चीज़ों को इस तरीके से ऑपरेट करना कि चीज़ें प्रॉपर हो जाए, टाइम पर हो जाए, करने में आसानी हो जाए। दिस कॉल्ड मैनेजमेंट। अगर हम देखिए मैनेजमेंट ना करके चलते हैं तो हमारी चीज़ें खराब हो जाती है। आप किसी भी चीज़ का आप अपनी लाइफ में मैनेजमेंट ले सकते हैं, अगर हम ना करें मैनेजमेंट तो चीज़ें खराब हो जाती हैं। लेकिन अगर आप मैनेजमेंट करके चलते हैं तो बिजनेस काम थोड़ा आसान होता है, वो चाहे बिजनेस स्टडीज से हो, चाहे पर्सनल लाइफ से हो, थोड़ा सा काम आसान होगा। तो मैनेजमेंट का मतलब क्या है, अगर हम बुकिश लैंग्वेज के हिसाब से देखें मैनेजमेंट का मतलब, तो मैनेजमेंट का मतलब है दूसरे लोगों से काम निकलवाना। मतलब कंपनी में जो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं उन एम्प्लॉयज से काम निकलवाना, ताकि कंपनी की ग्रोथ हो सके, कंपनी की तरक्की हो सके। लेकिन क्या, अच्छा बुकिश डेफिनेशन में देखेंगे भी तो इतना, लेकिन क्या सिर्फ दूसरे लोगों से काम निकलवाना मैनेजमेंट हो गया? सिर्फ इतने से वर्ड से आपको क्लियर हो जाएगा। तो मैनेजमेंट सिर्फ इतना सा शब्द नहीं है, सिर्फ डेफिनेशन के हिसाब से इतना है। मैनेजमेंट जो है वो काफ़ी वास्ट है। हम एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। जैसे मानिए आपको एक बिजनेस करना है, ठीक है, आपके माइंड में बिजनेस आया, हम कि मैं आप बिजनेस करना चाहते हैं, आप कहीं पर जॉब नहीं करना चाहते, ठीक है, आपको एक बिजनेस करना है। तो बिजनेस करने के लिए सबसे पहले आपके माइंड में ये आइडिया आना चाहिए कि आप जो है वो कौन सा बिजनेस करेंगे। मीन्स आपके माइंड में आनी चाहिए प्लानिंग, कि आप, सीधी बात है, सबसे पहले आपको बिजनेस करना है, तो बिजनेस करने से कौन सा बिजनेस करेंगे। जस्ट लाइक आप एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ, आप एक कपड़े का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, ठीक है, रॉ मटेरियल लेंगे कपड़ों का और उसके बाद कपड़ों का मैन्युफैक्चर करके उससे बेचेंगे, इंडिया में भी और आउटसाइड इंडिया में भी, ठीक है। दिस इज कॉल्ड, आपके माइंड में आएगा कि मैं कपड़ों का बिजनेस करूँ, सबसे पहले आपके माइंड की चीज, ठीक है। जैसे ये विचार आता है कि मुझे ये बिजनेस करना है, आपके माइंड की जो सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, जो मेन थिंग होती है बिजनेस करने के बाद, अगला मेन चीज क्या आएगी आपके माइंड में, कितने रुपयों की आपको जरूरत होगी। मतलब मैं बोलूँ तो आपको कितने फाइनेंस की जरूरत होगी।
अब अगर आपके पास रुपए की जरूरत आई है तो सिंपल सी बात है, आप इन रुपए को कहाँ से लेके आएंगे, ये पैसा आप कहाँ से लाएंगे। एज पर हमने क्लास 11th में पढ़ा था, वैसे जैसे हम पूछे कि पैसा आप सबसे पैसे कहाँ से लाओगे तो लोग होगा एक ही जवाब होता है बैंक। लेकिन हम क्योंकि कॉमर्स स्टूडेंट है, क्लास 11th में हमने कुछ चीजें पढ़ी थी, हम बैंक के पास बाद में जाते हैं, सबसे पहले शेयर्स इशू करते हैं। जैसे आपने क्लास 11th में इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर पढ़ा होगा, शेयर से ला सकते हैं, डिबेंचर से ला सकते हैं, बैंक से ला सकते हैं, खुद का पैसा यूज कर सकते हैं। ये सारे जो टॉपिक्स होते हैं ये हमें यहाँ पर कवर करने हैं। बिजनेस कौन सा होगा, बिजनेस के लिए अमाउंट कितनी लगेगी आपको, एवरीथिंग आपको यहाँ पर चीजें नोट करनी पड़ेगी। बिजनेस कहाँ पर करोगे आप, बिजनेस कौन सा, अमाउंट कहाँ पर, बिजनेस कहाँ पर करेंगे, क्या लोकल लेवल पर करना है मतलब सिटी में, क्या इंटरनेशनल लेवल करना है, नेशनल लेवल करना है, एवरीथिंग विल डिसाइड। आपके बिजनेस में कितने एम्प्लॉयज की जरूरत होगी, कौन सी मशीनें लगेंगी, आ रहा है गवर्नमेंट से आपको कोई टैक्स बेनिफिट मिलेगा, कितना टैक्स लगेगा, क्या बिजनेस सक्सेसफुल हो पाएगा, क्या अनसक्सेसफुल हो पाएगा, एवरीथिंग जो भी आप सबसे पहले डिसाइड करते हैं वो मैनेजमेंट का पहला पार्ट कहलाता है प्लानिंग। क्या कहलाता है, ठीक। हम क्योंकि बिजनेस पढ़ रहे हैं तो हम मैनेजमेंट भी बिजनेस का ही यहाँ पर करना सीखेंगे। दिस इज कॉल्ड प्लानिंग। जब हमारा ये फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट हो जाता है, हम सब विचार कर लेते हैं माइंड, क्योंकि सबसे पहले कोई भी काम करेंगे आप, सबसे पहले आपके माइंड में प्लानिंग होनी चाहिए, ठीक है। आफ्टर प्लानिंग जो आप दूसरी चीज डिसाइड करते हैं वो होती है यहाँ पर मैनेजमेंट के जो ऑर्गन्स हैं, वो हम ऑर्गन्स पढ़ रहे हैं इस तरीके से। प्लानिंग दूसरा है ऑर्गेनाइजेशन। आपने प्लानिंग सेट कर ली, पैसे की, अमाउंट की, सब कुछ सोच लिया, अभी तक सिर्फ सोचा है आपने, सोच के आपने अपनी प्रोसेस कंप्लीट कर ली। अब आपको एक्चुअल में बिजनेस को जो है वो स्टार्ट करना है। तो जब आप एक्चुअल में बिजनेस के लिए, जैसे आपने कहा बिजनेस करना है, तो सबसे पहले बिजनेस करने के लिए आपने सोचा कपड़े का बिजनेस करने के, तो आपको सीधी बात है सबसे पहले आपको लेनी पड़ेगी जमीन, ठीक। आपको लाना पड़ेगा फाइनेंस, ठीक है। आपकी कंपनी में लगेंगी मशीन्स, ठीक है। आपको सीखनी पड़ेगी प्रोसेस। जब आप एवरीथिंग जो आपने सोचा था, जो जो आपने दिमाग लगाया था, उस चीज को आप जब एक्चुअल में लेकर आते हैं, जब चीजें लाते हैं, जब एक्चुअल में आपको इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं, जो आपने सोचा था, जो आपकी थिंक थी, वो जब आप एक्चुअल में लाते हैं वो आता है, दिस इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ तक आप सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को ला चुके हैं, आपके पास सब कुछ अवेलेबल हो गया है, ठीक। इंफ्रास्ट्रक्चर लाने के बाद आपके पास मैन है, मशीन है, मटेरियल है, सब कुछ आपके पास आ गया। प्रोसेस आपको करना कैसे, आपके पास चीज़ें अवेलेबल, आपने फाइनेंस करवा लिया, बैंक से लोन ले लिया है। अब आप कंपनी में, उसी कपड़े की कंपनी में रॉ मटेरियल से गुड्स बनवाना चाहते हैं, तो आपकी अगली जो प्रोसेस आएगी वो आएगी आपके स्टाफिंग। स्टाफिंग मतलब होता है कंपनी के अंदर एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट करना। अच्छा, सिर्फ लोगों को नौकरी पर रखना, ये क्या सिंपल प्रोसेस है? क्या कोई भी व्यक्ति लोगों को नौकरी पर रख के उनसे काम करवा सकता है? लोगों को नौकरी पर रखना, एम्प्लॉयज़ रखना, एम्प्लॉयज़ को रखते वक्त आपको ये खासा ध्यान देना होगा कि एम्प्लॉयज़ किस लेवल के होंगे। आ रहा है, हमारे यहाँ टॉप लेवल भी होगा, मिडिल भी होगा, लोअर भी होगा, ठीक है। ज़्यादा पढ़े लिखे एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत भी होगी, कम की भी होगी, बहुत कम की भी होगी। तो आपको वैसे एम्प्लॉयज़ का सही तरीके से इंटरव्यू सिलेक्शन के थ्रू उनको रखना, क्योंकि एम्प्लॉय ही कंपनी के लिए मेन बनेगी, यही हमारे मैनेजमेंट के थ्रू हमें गोल पर लेके जाएंगे। अगर आपने एम्प्लॉयज़ अच्छे नहीं रखे, उनका रिक्रूटमेंट अपॉइंटमेंट सही तरीके से नहीं करा, तो मैनेजमेंट के बाकी सारे फंक्शंस ऑर्गन्स काम नहीं करेंगे। तो स्टाफिंग का जो सिंपल वे में हम मतलब दे तो प्रॉपर सही एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट करना जो कंपनी के गोल के लिए बने। क्या सिर्फ नौकरी पर रखने से उन लोगों का काम हो जाएगा? नौकरी पर रखने के बाद अगला जो हमारा मेन टॉपिक आता है, आप उन एम्प्लॉयज़ को, चाहे एम्प्लॉय आपके पास नया हो या पुराना हो, अगला आता है डायरेक्शन। आप एम्प्लॉयज़ को रेगुलरली डायरेक्ट करते रहें, ट्रेनिंग दें, काम सिखाएं, क्योंकि विदाउट डायरेक्शन वो कंपनी के गोल को पूरा नहीं कर पाएंगे। इसके लिए कंपनी के ऑनर्स उनको डायरेक्शन देते हैं, एक्सपीरियंस एम्प्लॉय उनको डायरेक्शंस देते हैं। डायरेक्शंस मतलब यहाँ पर ट्रेनिंग दे सकते हैं, हम उनको काम सिखा सकते हैं, सारी चीज़ें सिखाएंगे, लगातार उनको डायरेक्शन देना। कभी कभी लोअर लेवल के एम्प्लॉयज़ को डेली बेसिस पर आपको डायरेक्शन देना पड़ेगा, टॉप लेवल वाले खुद से कर सकते हैं, हर चीज़ का डायरेक्शन देना। डायरेक्शन इसलिए ताकि वो कंपनी की पॉलिसीज, रूल्स, रेगुलेशंस को समझे, ताकि कंपनी के गोल को पूरा कराया जा सके। आखिरी में हमने एम्प्लॉयज़ को डायरेक्शन दे दिया और देखा काम शुरू करने से काम एंड तक का एम्प्लॉय ने वैसे काम करा है। अगर एम्प्लॉय वैसे काम करता तो कंपनी के गोल पूरे हो जाते हैं। अगर एम्प्लॉय ठीक उसी तरीके से काम कर रहे हैं जैसा हमने बोला था,
तो कंपनी के गोल को पूरा करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मतलब हमने मैन का, मशीन का, मटेरियल का, एवरीथिंग विल बी यूज इन सिस्टमेटिक वे। अगर सब कुछ सही करा है तो कंपनी के गोल पूरे हो जाएंगे। और अगर कंपनी के गोल पूरे होते हैं तो एम्प्लॉयज़ को सैलरी देने में कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। हम एम्प्लॉयज़ को सैलरी टाइम पर दे पाएंगे, गवर्नमेंट को टैक्स टाइम पर दे पाएंगे, सारी चीज़ें, इन्वायरमेंट को सही रख पाएंगे, होगा। लेकिन अगर कंपनी ने अपने गोल्स को सही पूरा नहीं करा है तो मैनेजमेंट का लास्ट ऑर्गन जो आता है हमारे सामने, कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग आप समझते, कंट्रोलिंग वर्ड का मतलब किसी तरीके से अपने आप को रोकना, कुछ चीज़ों पर कंट्रोल करना। लेकिन क्या सिर्फ कंट्रोलिंग का मतलब इतना ही? कंट्रोलिंग का सीधा रिलेशन हमारे पास प्लानिंग से होता है। प्लानिंग का मतलब हमारे गोल जहां पर डिसाइड हुए थे, और अगर गोल आपके वैसे के वैसे पूरे हो गए हैं तो आपको फिर कंट्रोलिंग की कोई लाइफ में जरूरत ही नहीं होगी, ना बिजनेस में। लेकिन अगर आपके गोल पूरे नहीं हुए तो आप कंट्रोलिंग और लास्ट ऑर्गन पे जाएंगे और ये चेक करेंगे कि क्या गोल कहाँ पर कम रह गए, कहाँ पर डेफिशिएंसी आ गई है, कहाँ पर दिक्कत आ गई है, तो हम उन गोल्स को पूरा करने की कोशिश करेंगे ताकि ये गोल्स हमारे पूरे हो सके। कंट्रोलिंग लेवल पर हम ये जाके चेक करते हैं कि हमारी मिस्टेक्स कहाँ हैं, हम उन मिस्टेक्स को सुधारेंगे ताकि कंपनी के गोल को पूरा कराया जा सके। एक मिस्टेक को दोबारा वापस ना किया जाए, एम्प्लॉयज़ को वापस से एक बार डायरेक्शन दी जाए ताकि कंपनी के गोल को पूरा कराया जा सके। कंपनी के गोल बार बार वर्ड में यूज कर रहा हूँ यहाँ पर। कंपनी के गोल या मैनेजमेंट के जो गोल है उससे मतलब ये होता है कि कंपनी प्रॉफिट अर्न करे, कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को फायदा दे, कंपनी गवर्नमेंट को टैक्स दे, कंपनी एनवायरनमेंट के बारे में सोचे, एवरीथिंग हम यहाँ पर चाहते हैं ताकि मैनेजमेंट की जो ऑर्गन्स है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, पूरा हो सके। ठीक है। अब सिंपल वे में ये है कि इतने सारी चीज़ें प्रॉपर करने के बाद एक कंपनी का मैनेजमेंट अच्छे से चलता है। तो मैनेजमेंट का मतलब होता है आप कंपनी के जितने भी ऑर्गन से, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, इनको अच्छी तरीके से करें ताकि मैनेजमेंट यानी कंपनी के गोल को सही तरीके से पूरा कराया जा सके। और गोल पूरे होंगे तो सोसाइटी के भी गोल को आसानी से पूरा कराया जा सके। सिंपल लेवल में डेफिनेशन यही है कि आपको दूसरों से काम निकलवाना है, लेकिन सिर्फ दूसरों से काम ना निकालते हुए कंपनी जब अपने बिजनेस, जब अपने सारे ऑर्गन्स पर अच्छे से काम करता है तो वो मैनेजमेंट कहलाता है। हम मैनेजमेंट के लिए आगे जो टॉपिक्स डिस्कस करेंगे वो आपके अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।